गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, एनसीईआरटी समर्पण बेच की जो आपकी क्लास चल रही है, क्लास 12th अकाउंटेंसी के लिए, इसमें हम कंप्लीट एनसीईआरटी का कोर्स कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है और आज लेक्चर नंबर 40 है। देखिए, इस क्लास के अंदर हमारे चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 एडमिशन ऑफ पार्टनर के हम थ्योरी नोट्स, इलस्ट्रेशंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लेक्चर नंबर 40 और कल की क्लास 41, दोनों लेक्चर्स में हम इस चैप्टर के डू इट योर सेल्फ वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आज इसका पार्ट 1 है और पार्ट 1 में हम इसके जो भी एडिशनल क्वेश्चंस हैं उनको आज कंप्लीट सॉल्व करेंगे और कल की क्लास में इस चैप्टर को अपन फिनिश करेंगे। फिर परसों से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में अपना जो टॉपिक रहेगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी बैच जो है कंप्लीट कोर्स अपन इसमें कर रहे हैं। थ्योरी नोट्स, आपके इलिस्ट्रेशंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, डू इट योर सेल्फ, सारे क्वेश्चंस अपन 1 बाय 1 करके डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी जो क्लास है एकदम फ्री क्लास है और एनसीईआरटी सिलेबस को पूरा कवर करती है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल है। आप सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को कंटिन्यू देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपनी क्लासेस को शेयर करें। और इन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक आप शेयर करेंगे तो सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर बेनिफिट होगा। तो देखिए, आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम डू इट योर सेल्फ वाले जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक में बीच बीच में दे रखे हैं अलग अलग पेज पर, उनको आज हम सॉल्व करेंगे और उसका ये पार्ट 1 रहेगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला हमारे पास एक क्वेश्चन है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट के नाम से है और पेज नंबर 55 पे आपको ये मिल जाएगा। ए एंड बी दो पार्टनर हैं और 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। सी 1/4 के लिए पार्टनर आता है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो हमने इसका डिटेल सॉल्यूशन कर रखा है। देखिए, टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम करेंगे, सी का शेयर 1/4 हो जाएगा और रिमेनिंग शेयर हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। ए का न्यू शेयर हो जाएगा, इस रेशो को वो अपने ओल्ड रेशो 3:1 में डिवाइड करेंगे तो 3/4 का 3/4 हो जाएगा। ये 3/4 तो रिमेनिंग प्रॉफिट है और ये 3/4 जो है वो ओल्ड रेशो है 3/4। तो ये 9/16 हो जाएगा। बी का हो जाएगा, ये तो रिमेनिंग प्रॉफिट है, ये जो यहाँ पर दिया हुआ था। और ये वाला जो अमाउंट है, ये जो 1/4 है, ये बी का शेयर है तो 3/16 हो जाएगा। सी का शेयर 1/4 दे रखा है, डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो 9/16 हो जाएगा। तो न्यू रेशो ऑफ ए बी सी यहाँ पर आपको दे रखा है 9:3:4। तो आई होप यहाँ तक की बात आप सभी को अच्छे से क्लियर समझ में आ गई। तो 9:3:4 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो 9:3:4 आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद में बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं। जेड न्यू पार्टनर आता है 1/5 शेयर के लिए और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपने को फाइंड आउट करना है। चारों में से एक ऑप्शन बताना है। इफ जेड अक्वायर्स 320 फ्रॉम एक्स एंड 120 फ्रॉम वाई, तो 320 वो एक्स से लेगा और 120 जो है वो वाई से लेगा। तो 3:2 के रूप में अपने को ओल्ड रेशो दे रखा है। तो न्यू रेशो निकालेंगे उससे पहले अपन देखते हैं कि एक्स और वाई का ओल्ड रेशो 3:2 दे रखा है, जेड का शेयर 1/5 दे रखा है। विच विल अक्वायर 3/20 फ्रॉम एक्स एंड 1/20 फ्रॉम वाई। न्यू रेशो निकालने के लिए ओल्ड रेशो में से, ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस शेयर माइनस कर देंगे। देखो समझने की कोशिश करो, ओल्ड शेयर आपका हो जाएगा 3:2 है तो इसका मतलब 3/5 हो गया। 3/5 में से एक्स कितना सेक्रीफाई कर रहा है 3/20, तो ये माइनस कर देंगे। तो 3/5 में से 3/20 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9/20। ठीक है, 12 - 3 यहाँ से हो जाएगा। वाई का शेयर अगर अपन बात करें तो वाई का शेयर आपको दे रखा 2/5
-1/20। वाई ने जो सेक्रीफाई किया है 1/20 का सेक्रीफाई किया है, और वाई का जो शेयर है वो 2/5 है। तो 2/5 में से 1/20 माइनस कर देंगे तो 7/20 जो है हमारा क्या हो जाएगा, न्यू रेशो हो जाएगा। जेड का 1/5 दे रखा है, डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो 4/20, तो 974 हमारा यहाँ पर न्यू रेशो हो जाएगा। तो 974, तो ये ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। इसी पेज नंबर 55 पे ये क्वेश्चन दे रखा है। ए एंड बी दो पार्टनर हैं, 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप 1/4 शेयर के लिए। सेक्रीफाई रेशियो ए एंड बी। तो देखो ध्यान रखो, हमेशा जब भी अपने को ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दे रखा हो और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा हो, न्यू रेशियो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है और सेक्रीफाई की इन्फॉर्मेशन अगर नहीं दे रखी है तो ओल्ड रेशियो ही हमारा सेक्रीफाई रेशियो हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा सेक्रीफाई रेशियो 3:1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका पेज नंबर 73 पे। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यहाँ पर आपको बताना है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जनरल रिजर्व अपियरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज टू बी ट्रांसफर्ड। देखो, जब भी कोई पार्टनर का एडमिशन होता है और कोई जनरल रिजर्व हमारे पास पहले से यहाँ पर दे रखा हो तो वो हमें ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स। और यहाँ पर अगर रेशो पूछे तो ओल्ड रेशो में करते हैं, यानी इसको डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में करते हैं, ओल्ड रेशो में करते हैं। फिर अपन बात करें कि आशा एंड निशा दो पार्टनर हैं, 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। आशा सन आशीष वाज एडमिटेड 1/4 शेयर। आशा का जो सन है 1/4 शेयर के लिए आता है और 1/8 उसके लिए गिफ्ट करती है आशा। और रिमेनिंग शेयर वाज कंट्रीब्यूटेड बाय निशा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 40,000 रुपये। फर्म की गुडविल 40,000 रुपये यहाँ पर दी गई है। तो अपने को यहाँ पर बताना है कि हाउ मच गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कितने गुडविल यहाँ पर बांटी जाएगी। देखो समझने की कोशिश कीजिए। न्यू पार्टनर का शेयर 1/4 है, ठीक है, और एक पार्टनर से 1/8 लिया है और दूसरे पार्टनर से 1/8 लिया है, ठीक है। तो 1/8 यहाँ पर सेक्रीफाई किया गया है। तो 40,000 रुपये की गुडविल आपको यहाँ पर दे रखी है। तो 40,000 रुपये का आप 1/4 निकालेंगे तो फर्म की गुडविल हो जाएगी 10,000 रुपये, ठीक है। और ये 10,000 रुपये दोनों पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 5,000 रुपये। तो इसका आंसर हो जाएगा 5,000 ईच। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर अपने को यहाँ पर मिलता है 3, पेज नंबर 73 पे है। ए बी एंड सी तीन पार्टनर हैं। इफ डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है, या ओल्ड फर्म एंड पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, या ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी ओल्ड पार्टनरशिप जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूटेड होती है। पुरानी फर्म बंद नहीं होती है, पार्टनरशिप और फर्म दोनों क्लोज नहीं होती है। यहाँ पर न्यू फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब पार्टनरशिप वही रहती है, बस न्यू पार्टनर आता है और नया एग्रीमेंट वहां पर बन जाता है। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 4, पेज नंबर 74 पे। ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इंक्रीजेज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे। देखो आपको मैं बता दूं, असेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो एंट्री बनती है असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर उसने पूछा है कि कौन सा अकाउंट हम डेबिट करेंगे, तो डेबिट तो हम असेट्स अकाउंट ही करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा असेट्स अकाउंट। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 5, पेज नंबर 74 पे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, ओल्ड फर्म इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। देखो एडमिशन ऑफ पार्टनर पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स अगर दे रखे हैं तो वो हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके बाद में बच्चों अपन बात करें पेज नंबर 76 पे, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है। अब फर्म्स प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट थ्री ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं 5 लाख, 4 लाख एंड 6 लाख। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। यानी लास्ट 3 ईयर्स का जो एवरेज प्रॉफिट होगा उस एवरेज प्रॉफिट का अपने को 4 टाइम्स करना है, तो उससे हमारी गुडविल आ जाएगी।
तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए लास्ट जो ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं उनका हम प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करने के बाद ये हो जाएगा 15 लाख और 3 का अपन इसमें डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 5 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपीज़ की आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद में बात करेंगे गुडविल की। गुडविल आपको दे रखी है एवरेज प्रॉफिट इंटू 4। ठीक है, तो प्रॉफिट आपको दे रखा है 5,000 को, 5 लाख को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एवरेज प्रॉफिट आपका 5 लाख आया था, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4 परचेज करना है। तो 5 लाख का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 लाख रुपीज़ हमारी फर्म की क्या हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी। ये आपकी फर्म की गुडविल हो जाएगी। इसके बाद में बच्चों पेज नंबर 76 पे ही एक क्वेश्चन आपको और दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। अ फर्म्स प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2013, 20, 14, 15 एंड 16, 16,000, 20,000, 24,000 एंड 32,000 रेस्पेक्टिवली। द फर्म हैज कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज। फर्म के जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख रुपए का है। अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 18% पर एनम। फर्म की जो इन्वेस्टमेंट की रेट है वो 18% पर एनम है। कंप्यूट गुडविल बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years। लास्ट 4 years का हमारे को एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट से आपको क्या करना है, गुडविल निकालनी है। एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का 3 years परचेज करना है, मतलब सुपर प्रॉफिट को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। तो लास्ट अपने को 4 years के प्रॉफिट दे रखे हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखी है यहाँ पर 18%। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हेडिंग हो जाएगी टोटल ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स। तो लास्ट 4 साल के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं, 4 का डिवाइड करके हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट आपका 23,000 हो जाएगा बच्चों। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से आप कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज करते हुए आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। 1 लाख इंटू 18%, तो आपका 18,000 का क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट की अगर अपन बात करें, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट को आप नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 5,000। गुडविल हो जाएगी आपकी सुपर प्रॉफिट इंटू 3, तो 5,000 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 15,000। 15,000 बच्चों आपकी फर्म की क्या हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है और आपका जो क्वेश्चन नंबर है 2 कंप्लीट हो गया है, पेज नंबर 76। इसके बाद में बच्चों एक क्वेश्चन और है आपका पेज नंबर 76 पे ही, क्वेश्चन नंबर 3। बेस्ड ऑन द डेटा गिवन इन द अबव क्वेश्चन, जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसकी डेटा को यूज करना है। कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल निकालनी है। विल द अमाउंट ऑफ गुडविल इज डिफरेंट इफ द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो दोनों मेथड यूज करने हैं आपको, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी करना है और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी करना है। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे ही रखा था, एक बार वापस निकाल लेते हैं। 23,000 का एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा और कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में दे ही रखी है और आपका नॉर्मल प्रॉफिट 18,000 का और सुपर प्रॉफिट हो जाएगा आपका 5,000 रुपीज। और 5,000 का आपका सुपर प्रॉफिट है। और गुडविल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 5,000 को आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18% हो जाएगा, तो 27,778 आपका क्या हो जाएगा, गुडविल का अमाउंट हो जाएगा। इसके बाद में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की अगर बात करें तो एवरेज प्रॉफिट आपका वही 23,000 का है। एवरेज प्रॉफिट का आप क्या करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो जाएगी आपकी एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये 23,000 इंटू 100 अपॉन 18, तो ये हो जाएगा 1,27,778। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से आप कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दीजिए, तो आपकी फर्म की गुडविल आ जाएगी 27,778। तो दोनों मेथड से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी गुडविल का जो आंसर आएगा बच्चों वो बिल्कुल सेम आएगा, 27,778। तो लास्ट में अपन कमेंट करके लिख सकते हैं कि दोनों मेथड से गुडविल का अमाउंट सेम आएगा। आई होप यहाँ तक की बात आप सभी को अच्छे से क्लियर समझ में आ गई है।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 76, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है पेज नंबर 76 के। तो देखिए, गिरी एंड शांता दो पार्टनर हैं और प्रॉफिट इक्वल शेयर करते हैं। दे एडमिट कचरू इनटू पार्टनरशिप फर्म थ्रू एडिशन ऑफ कैपिटल 20,000 एज गुडविल फॉर 1/5 शेयर, यानी 1/5 शेयर के लिए वो गुडविल लेकर आता है। जनरल एंट्री अपने को करनी है, कंडीशन दे रखी है नो गुडविल अपीयर्स, यानी कि गुडविल पहले से कोई अपीयर नहीं है, और गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म 40,000, यानी कि 40,000 रुपए की गुडविल अपने को बुक्स के अंदर दे रखी है। तो देखिए बच्चों, दोनों ही कंडीशन में अपने को जनरल एंट्री करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि गुडविल अकाउंट हमारे पास बुक्स में इंक्लूड नहीं है। तो पहले से कोई गुडविल अकाउंट अगर नहीं है तो आपको पहली एंट्री तो करनी है न्यू पार्टनर की गुडविल लाने की। न्यू पार्टनर की जो गुडविल होगी बच्चों, न्यू पार्टनर की जो गुडविल होगी वो होगी आपकी 20,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 20,000, और गुडविल अकाउंट डेबिट टू गिरी एंड शांता ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाई रेशो अज्यूम कर लेंगे। तो 20,000 की गुडविल अपन दोनों पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में बच्चों सेकंड कंडीशन आपको दे रखी थी कि गुडविल अकाउंट 40,000 का पहले से आपको दे रखा है। तो सबसे पहली एंट्री आपको इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हो जाएगी गिरी कैपिटल अकाउंट डेबिट शांता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो दोनों पार्टनर्स की गुडविल का अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, और न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, उसकी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और न्यू पार्टनर की जो गुडविल है वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू गिरी कैपिटल अकाउंट और शांता कैपिटल अकाउंट। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास, और आज की इस क्लास में हमने डू इट योर सेल्फ का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 जो है अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो अब अपन आगे इसको एक सेकंड पार्ट और बचा हुआ है, वो अपन कल की क्लास में ले लेंगे, और ये हमारा चैप्टर जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।